हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, जिसका अध्याय 1 है संविधान। आज हम उस संविधान के अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। पहला है, आइए जाने। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। खाली स्थान की जगह आएगा मानवाधिकार। 2 नंबर, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती इसमें खाली स्थान की जगह आएगा। 3 नंबर, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। इसमें स्वर्ण सिंह समिति खाली स्थान की जगह आएगा। 4 नंबर, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें आएगा भाग 3। 5 नंबर, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें आएगा 10 दिसंबर खाली स्थान की जगह पे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। उत्तर है 5 मौलिक कर्तव्य। नंबर क, संविधान का पालन करना। ख, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ग, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। घ, पर्यावरण की रक्षा करना। अंग, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। उत्तर होगा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 3 मौलिक अधिकार इस प्रकार से है। क है समानता का अधिकार। ख, स्वतंत्रता का अधिकार। ग, शिक्षा का अधिकार। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, शिक्षा का अधिकार वह अधिकार है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। अब आते प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल इंसान होने के कारण मिलते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार। अब आते प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर होगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता। अगला प्रश्न है, आइए चर्चा करें, जिसका प्रश्न नंबर 3 है, भारत की संसदीय शासन पद्धति का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, भारत में संसदीय शासन पद्धति है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक शक्ति रखते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आते प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के संघवाद या संघीय ढांचा का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, भारत एक संघीय देश है जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा, न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र होती है। न्यायाधीशों को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। सभी नागरिकों को न्याय मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। उत्तर होगा, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि मौलिक अधिकार का महत्व है, जिसके 3 तर्क हैं निम्न प्रकार से। क है, ये नागरिकों को स्वतंत्रता देते हैं। ख, ये समानता सुनिश्चित करते हैं। ग, ये सरकार के गलत कार्यों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आते प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को क्यों शामिल किया गया? किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। ऐसे हम जानते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य 11 है संख्या में।
उत्तर होगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इसलिए शामिल किया गया है ताकि नागरिक अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारियां समझें। 3 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार से हैं। क है संविधान का सम्मान करना, ख है पर्यावरण की रक्षा करना, ग है देश की एकता बनाए रखना। बच्चों, इस तरह हमने संविधान पाठ के प्रश्नों के अभ्यास कंप्लीट किया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।